तो चलो आज लखनऊ चलते हैं, लेकिन इतना हेक्टिक सफर होने वाला था मुझे नहीं पता था। पूरे 6.5 घंटे लग गए। एक तो सुबह में लेट उठी तो ट्रेन तो ले नहीं पाई। अब अच्छे से खा पी लेते हैं तभी निकलते हैं, क्योंकि बस तो हर आधे घंटे में मिल ही जाता है। कुछ शुरू होने से पहले पनौती ना हो ऐसा थोड़ा कम ही होता है। 4 बार उबर ने मेरी राइड कैंसिल की, जिस चक्कर में आधे घंटे तो यही वेस्ट हो गए। एक तो जा तो मैं एक दिन के लिए रही हूँ, लेकिन अपने साथ मुझे ये पूरा बोरिया बिस्तर भी ढोना पड़ेगा। खैर अभी के रेस्क्यू के लिए ऊपर भैया रहते हैं तो उन्होंने हेल्प कर दिया बस स्टॉप तक ड्रॉप करके। एंड थैंक गॉड आते ही एक बस मिल भी गई एंड तुरंत 15 मिनट में निकल भी ली। पहले आंटी ने टिकट काटा तब जाके इन्हें सुकून मिला, लेकिन ये भीड़ देख के मुझे तो कोई सुकून नहीं मिल पा रहा था। और इधर बगल में 2 आंटियां बैठी थी जो इतना बोल रही थी कि अभी तक इनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अब इनको इग्नोर करने के लिए मैंने सोचा खलीहर ही बैठे हैं, बस में कितने यात्री हैं यही काउंट कर लेते हैं, लेकिन बीच में मैं काउंटिंग ही भूल गई तो ये आइडिया भी यही ड्रॉप करना पड़ा। छोड़ो अब थोड़ी देर वीडियो एडिट करके कुछ काम ही कर लेते हैं, क्या ही फालतू का टाइम पास। थोड़ी देर में नींद का एहसास होने लगा और 15 मिनट सो ही थी कि बगल में बैठी आंटियों के आवाज के चपेट में फिर से आंटी अब तो शांत हो जाइए, ये मैं बोलने ही वाली थी। इतने में मैं खुद भी इनकी पंचायत में शामिल हो जाती। मेरी पोटली में ये 2 सामग्री पड़े हुए हैं तो पल्स खा के अपना पल्स रेट सही कर लेते हैं, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। क्योंकि पिछले 4 घंटे से बैठे हैं और अब तो वॉशरूम भी लग रही है और ये बस कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ बस रुक गया। अरे आंटी जी साइड हो जाइए, फटाफट से मुझे भाग के जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन अभी एक समस्या और, मैं अपना पर्स कहाँ रखूं? क्या मुझे किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर लेना चाहिए? इतने में मुझे एक हैंगर दिख गया तो चलो यही टांग देते हैं। लेकिन किसी और अनजान लड़की ने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। मे भी उसको मेरा शक्ल कुछ शरीफ जैसा लग रहा होगा। शरीफ तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अब उसने मान लिया है तो उसके टैबलेट की रक्षा कर ही देते हैं। और ये देखो अब 15 रुपए की चाय के लिए पहले एक टोकन लो और ऊपर से इतनी घटिया चाय। भाई टोकन की जगह आप चाय पे ही थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो ज्यादा सही रहता। I mean, इतना गंदा चाय आज तक मैंने किसी सफर में नहीं पिया। तो इस जीरो टेस्टी चाय के साथ थोड़ा नट क्रैकर ही खा लेते हैं, क्या पता थोड़ा स्वाद आ जाए। एंड देन थोड़े से ब्रेक के बाद बैक टू सफर अगेन। 5 बजते ही थोड़ा सा ठंड का एहसास होने लगा तो खुद को ढक लिया जाए। वैसे तो बस 5 बजे ही लखनऊ पहुंच जानी थी, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया 6:30 बजे। तो चलो थोड़े से और इंतजार के बाद फाइनली दी रिसीव करने आ ही गई। फटाफट से इसके रूम पे पहुंचते ही हमने चाय नमकीन लपेटा, फिर दी अपना खाना बनाने में जुट गई और हम और दिशा उससे बात करके कंपनी दे रहे थे। और इसकी तो बात ही नहीं खत्म हो रही थी भाई, स्कूल वाले बच्चों का अपना अलग ही दुख दर्द चलता है। खैर डिनर निकालने के बाद दीदी बोल रही मैंने दाल इस चावल के ऊपर डाल दिया तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे वीडियो में, रुको मैं इसको ढक देती हूँ। बेचारी बड़ी मेहनत से इसको वापस से ढकी एंड देन हमारा मील रेडी हुआ। दिन भर के ट्रैवल के बाद ऐसे गरम गरम दाल चावल से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एंड देन थोड़ी बहुत पढ़ाई करके सो जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।